हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आपको यहाँ रेडियंट कोचिंग क्लासेस में मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली JEE और CBSE के बच्चों को और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों को भी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा होने वाला है आज हमारा होने वाला है सेट थ्योरी पे, जो हमने वर्कशीट अपलोड की गई थी। सेकंड वर्कशीट, फर्स्ट वर्कशीट का डिस्कशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट सैटरडे को हमने सेकंड वर्कशीट आपके ग्रुप पे अपलोड की गई थी। आज उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रिसेंटली 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है JEE मेन में। ठीक है ना, JEE मेन 2020 में आया क्वेश्चन है और देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर पे। वैसे तो डायरेक्टली कभी इस चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं पूछते, बट 2020 में डायरेक्टली सेट थ्योरी चैप्टर पे एक क्वेश्चन पूछा गया और वो भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो क्या बोला गया, लेट x एक सेट है जिसमें स्मॉल n बिलोंग करने वाले। अच्छा, स्मॉल n कहाँ बिलोंग करेंगे, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर में, और स्मॉल n केवल कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके 50 तक होगी। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि x के अंदर कौन सा एलिमेंट आने वाले, 1 2 फिर 3 4 5 एंड अप टू 50। ये रहेगा आपका x सेट। ठीक है, अब ए सेट क्या बोला, ए सेट के अंदर x एलिमेंट बिलोंग करेंगे और x एलिमेंट कहाँ से आने वाले हैं, सेट x से आने वाले हैं। बात क्लियर हो रही है क्या? देखो x, ये जो कैपिटल X है, इसके अंदर स्मॉल n एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाले हैं। और स्मॉल n केवल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 50 तक है। तो 1 से लेके 50 तक x सेट के अंदर आने वाले। ए सेट के अंदर कौन बिलोंग कर रहा है, ए सेट के अंदर स्मॉल x बिलोंग कर रहा है। स्मॉल x मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्मॉल x कहाँ से, सेट x में से, मतलब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स आने वाले वो कहाँ से आएंगे, सेट x में से आने वाले। और n इज अ मल्टीपल, n नहीं चाहिए यहाँ पे, x चाहिए। x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब ए सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, सेट x के अंदर से आएंगे। और कौन से नंबर रहने वाले यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल। अब x सेट के अंदर कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है, 1 से लेके 50 तक है, 1 से लेके 50 तक। तो ये सोच सकते हो a के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो x से बिलोंग करने वाले, x सेट से बिलोंग करने वाले, लेकिन मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। यानी क्या क्या आएगा, 2 आएगा क्योंकि 2 तो इधर भी है, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ऐसा करते करते कहाँ तक, 50 तक आ जाएगा। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, अगर मैं किसी ने पूछा कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितने एलिमेंट्स आने वाले, देखो 2 से 2 4 6 8 10 50, कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 25 एलिमेंट्स आएंगे। ये पहचानना तो आसान है आपके लिए। ठीक है, सारे 2 के मल्टीपल्स है। तो 50 तक जब आप जाओगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 25 एलिमेंट्स आने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया फिर उन्होंने, B एक सेट है, B के अंदर भी स्मॉल n बिलोंग करेंगे। स्मॉल n कहाँ से आने वाले, कैपिटल X से आने वाले। मतलब B के अंदर जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो कैपिटल X से बिलोंग करेंगे। और जो n है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 7। अब यहाँ पे 7 के मल्टीपल आने वाले, तो 7 के मल्टीपल यानी कि 7 आएगा क्योंकि इसी में से एलिमेंट आने वाले। ठीक है, 7 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 28 आ जाएगा, फिर 35 आएगा, फिर 42 आएगा, फिर 49 आ जाएगा। बस इतना ही आएगा क्योंकि x के अंदर 50 तक एलिमेंट है। ओके, बात क्लियर होगी। तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि B के अंदर कितने एलिमेंट है, तो ये कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। ओके, A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 25 है, B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है। अब क्या फाइंड आउट करना वो देखो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x, यानी x के सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, कंटेनिंग बोथ a एंड b, जिसमें a के भी एलिमेंट होने चाहिए और b के भी एलिमेंट होने चाहिए। अब ये सोचो कि ऐसे कौन से एलिमेंट है, देखो मतलब उन्होंने क्या बोला कि एक सबसेट होना चाहिए, एक सबसेट किसका, x का। हालांकि a भी क्या है, x का सबसेट ही है, ए भी क्या है, एक्स का सबसेट ही है, बी भी क्या है, एक्स का सबसेट ही है। सबसेट यानी क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट एक्स में है तो ए क्या हो गया, सबसेट हो गया।
बी के सारे एलिमेंट एक्स में है तो बी भी क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो मुझे एक ऐसा सबसेट कंसीडर करना है, एक ऐसा सबसेट सेट बनाना है जो क्या बने, एक्स का सबसेट बने, और उसके अंदर ए के भी एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी एलिमेंट होने चाहिए, ए के भी एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या आप सोच सकते हो इसके अंदर तो 2 के मल्टीपल है, इसके अंदर 2 के मल्टीपल है और इसके अंदर 7 के मल्टीपल है, तो क्या आप सी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट सोच सकते हो, सी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट सोच सकते हो जो 2 का भी मल्टीपल और 7 का भी मल्टीपल हो? ऐसा नंबर सोचना है जो 2 से भी मल्टीप्लाई करके बना हुआ और 7 से भी मल्टीप्लाई करके बना। तो मेरे ख्याल से पहला नंबर तो आप सोच सकते हो वो है 14, क्योंकि 14 देखो 2 इसमें भी होगा, 14 इसमें भी होगा, देखो 10 12 14 आ गया और 14 इसमें भी है। उसके बाद इधर से 28 और इधर भी 28 होगा क्योंकि 2 के मल्टीपल है, 20 आएगा, 22 24 26 28 भी आ जाएगा। उसके बाद फिर 42, तो इधर भी 42 आने वाला है, 40 आएगा, फिर 42 आएगा, ठीक है। तो एक सी एक ऐसा सेट है जिसमें ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। तो आप इसको और कुछ सोच सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि सर और ऐसे भी एलिमेंट है जो ए में भी बिलोंग करेंगे और बी में भी बिलोंग करेंगे? नहीं, बस ये 3 ही एलिमेंट है, 14 28 42। तो इसका करेक्ट ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना आ जाएगा, 3। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के हमें ऑप्शन नहीं दिए गए। मैंने आपको बताया था देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का मतलब आपके ऑप्शन नहीं होंगे, क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं होंगे, आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसको राइट कर दे या उसको जो भी बॉक्स होता है वहाँ पे लिख देना। जैसे आपका आंसर 3 आ गया तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आएगा आपका 3। बात क्लियर हो गई? देखो एक सेट एक्स है 1 से लेकर 50 तक, एक सेट ए है जिसमें 2 4 6 8 2 के मल्टीपल आने वाले हैं, ठीक है, 50 तक। ए के अंदर 25 एलिमेंट आ गए, बी के अंदर 7 के मल्टीपल आने वाले, 7 14 21। अब हमें पूछा गया था एक ऐसा सेट सोचो जो x का क्या बने, सबसेट बने। तो देखो 14 इसमें भी कहीं ना कहीं होगा, 28 भी इसमें कहीं ना कहीं होगा, 42 भी इसमें कहीं ना कहीं होगा, यानी c क्या हो गया, x का सबसेट हो गया। c क्या हो गया, x का सबसेट। पर c के अंदर वो एलिमेंट आने चाहिए जो a के भी हो और b के भी हो, a के भी हो और b के भी हो। a में 2 के मल्टीपल है, b में 7 के मल्टीपल है। तो ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा हमें, ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जो 2 से भी मल्टीप्लाई होता है और 4 से भी मल्टीप्लाई, तो सॉरी 7 से भी मल्टीप्लाई। तो सिंपली क्या करना है, ये 2 से मल्टीपल, ये 7 से मल्टीपल, तो 2 × 7 14, तो सीधा सीधा 14 के मल्टीपल लिख लेना। इसमें कौन से एलिमेंट आने वाले, 2 के मल्टीपल, इसमें कौन से एलिमेंट आने, 7 के मल्टीपल। हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें दोनों एलिमेंट होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट होने चाहिए, ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, बी का भी एलिमेंट, यानी 2 के मल्टीपल भी होने चाहिए, 7 के मल्टीपल भी होने चाहिए। तो सिंपली क्या करना, 2 × 7 कर देना 14। तो सी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट होने चाहिए, 14 के मल्टीपल। तो 14 का पहला मल्टीपल क्या आएगा, 14 आएगा, सेकंड मल्टीपल क्या आएगा, 28 आएगा, थर्ड मल्टीपल क्या आएगा, 42 आएगा। फोर्थ मल्टीपल क्यों नहीं लिख रहे हम लोग, क्योंकि x के अंदर कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट है, 50 तक ही है। बात क्लियर हो गई? तो इसका सिंपली आंसर क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा 3। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपका बेसिक नॉलेज है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि सी के अंदर कौन से एलिमेंट लिखते आना है या कौन से एलिमेंट लिखना है करके। ओके, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 और 2015 दोनों में से किसी एक में, ठीक है। क्या देखो, एक x सेट दिया है जिसमें 4 टू द पावर n -3n -1 एलिमेंट बिलोंग करने वाले, मतलब जो एलिमेंट बिलोंग करने वाले उसका एक इक्वेशन हमें दिया है, और स्मॉल n कहाँ बिलोंग करने वाला है, नेचुरल नंबर में। तो चलो थोड़ा सा देखते स्टार्ट करके। स्मॉल n नेचुरल नंबर में बिलोंग करने वाला, मतलब स्मॉल n की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से। अगर मैं पहले 1 रखूँ, देखो ध्यान से देखो, 4 का पावर 1 -3 × 1 -1, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया आपका 0। देखो फिर अगर मैं n के लिए 2 रखूँ, 4 टू द पावर 2 -3 × 2 -1, तो 4 टू द पावर 2 16, 3 × 2 6 -1, तो ये कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ गया। उसका 3 रखो तो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 -3 × 3 -1 हो जाएगा, तो ये 64 -9 -1, तो ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, सॉरी 54 हो जाएगा।
ये क्या आ जाएगा 54, 54, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 4 रखूँ, ये 4 टू द पावर 4 -3 इंटू 4 -1, अच्छा 4 टू द पावर 4 क्या होता है 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, -12 -1, तो ये 256 -13, -12 -1 -13, तो ये कितना हो जाएगा 342, यानी कितना आ गया 243 आ गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर आने वाले इसमें। ये क्लियर हो गया इतना? ओके। अब आते हैं कैपिटल वाई सेट क्या बोला गया। कैपिटल वाई एक सेट है जिसमें एक स्मॉल एन एलिमेंट आएंगे, या फिर एक्चुअली ये होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक वाई एक सेट है जिसमें 9 इंटू n-1 एलिमेंट आएंगे, 9 इंटू n-1 एलिमेंट आएगा, और n कहाँ बिलोंग करने वाला है नेचुरल नंबर में। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, अगर मैं पहले n की वैल्यू 1 रखूँ, ठीक है, n बिलोंग करने वाला नेचुरल नंबर में, तो अगर n की वैल्यू 1 रखा, n की वैल्यू 1 रखा तो कितना आ जाएगा 0, तो पहला एलिमेंट 0। अगर n की वैल्यू 2 रखा, 2 -1, 2 -1 1, 1 इंटू 9 9, n की वैल्यू अगर 3 रखा तो 3 -1 2, 9 2 18, फिर n की वैल्यू 4 रख दिए, 4 4 -1 3, 3 इंटू 9 27, फिर n की वैल्यू 5 रखा तो 5 -1 5 -1 4, 9 4 36, एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। ओके, ये तो क्लियर हो चुका है कि सेट x के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले और सेट y के अंदर कौन से एलिमेंट आने वाले। हमें क्या पूछा गया कि x यूनियन y करने पे, x यूनियन y करने पे कौन से एलिमेंट आएंगे। तो आप थोड़ा सा इसमें ये सोच सकते हो क्या कि x यूनियन y करने पे कौन से एलिमेंट आने वाले। तो देखो y के अंदर 9 के मल्टीपल आने वाले, y के अंदर 9 के मल्टीपल, देखो ये 9 का 0 मल्टीपल है, ये 9 का 1 मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है, 3 4 5, और ये भी क्या है 9 के मल्टीपल ही है, ये भी क्या है 9 के मल्टीपल है। तो अगर आप देखोगे तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करने होगा तो कहीं ना कहीं मुझे 0 तो मिला ही है, मुझे 9 भी मिला ही है मुझे। आप देखोगे इसको सॉल्व करने होगा तो कहीं ना कहीं आपको इसमें 54 भी मिलेगा। अब देखो इसमें 6 रखो, 6 रखा तो 6 -1 5 इंटू 9 45 हो गया। 7 रखो, 7 7 -1 7 -1 6 6 इंटू 9 54 आ गया। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं आगे जाके, और मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे 243 भी मिलने ही वाला है, ठीक है। तो अब सोचो कि x और y को जब मैं यूनियन करूँगा, x और y का यूनियन, ठीक है ना, x और y का यूनियन मतलब कंबाइन जब मैं करूँगा तो कंबाइन करने पे ये एलिमेंट भी आएंगे और ये एलिमेंट भी आएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो एक सेट A है जिसमें 1 2 3 4 है, और एक सेट B है इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है। तो जब मैं इसको कंबाइन करूँगा, जैसे कि A यूनियन B अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो A यूनियन B यानी क्या होगा, A के भी एलिमेंट आएगा, B के भी एलिमेंट, लेकिन A के तो एलिमेंट दो बार आ रहे तो एक ही बार लिखेंगे, 2 भी 2 बार आ रहा है एक ही बार लिखेंगे, 3 भी 2 बार आ रहा है एक ही बार लिखेंगे, 4 भी 2 बार आ रहा है एक ही बार लिखेंगे, लेकिन 5 भी है और 6 भी है। बात क्लियर हो गई। तो देखो x के अंदर 0 9 54 243 एंड सो ऑन आगे के एलिमेंट आएंगे। इसके अंदर 0 9 18 27 36 54, तो x के सारे एलिमेंट y में आने ही वाले हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि x के सारे एलिमेंट y में आने ही वाले हैं। तो जब मैं दोनों को कंबाइन करूँगा, यूनियन निकालूंगा, तो 0 भी आएगा 9 भी आएगा। अब आप सोचोगे सर 0 है 9 भी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करना। तो इधर से 18 भी आ जाएगा, 27 भी आएगा, 36 भी आएगा, फिर 45 भी आएगा, 54 है इधर भी 54 है, 54 भी आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट आने वाले, कहीं ना कहीं जाके आगे 243 भी आएगा एंड सो ऑन। बात क्लियर हो रही। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये x यूनियन y, और ये कौन सा सेट है, तो ये तो आपका यही होगा ना। देखो 0 है 9 है 18 है 27 है 36 है 54 है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट तो इसमें आने वाला है, यानी ये कौन सा सेट है अपना, y सेट है। तो x यूनियन y किसके बराबर में आएगा, y के बराबर में आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और क्या मैंने बोला है उसको समझने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल है। मतलब मैं ये देखो, एक सेट A है और एक सेट यूनियन B है।
अगर बी के सारे एलिमेंट ए में है, अगर बी के सारे एलिमेंट ए में है, जैसे देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो क्या हम इसको ए यूनियन बी, ये तो आपका बी ही हो गया ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये बी के बराबर में हो गया। तो अगर बी ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए यूनियन बी किसके बराबर में आएगा, बी के बराबर में आएगा। वैसे एक्स के अगर सारे एलिमेंट वाई में है तो एक्स यूनियन वाई किसके बराबर में आएगा, वाई के बराबर में आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ओके, चलो वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी सिंपल था। यहाँ हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। आपको बताया था, मैंने याद है, अगर आपने सेट चैप्टर के को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से सुना होगा, तो मैंने कहा था कि एक एलिमिनेशन मेथड होती है जिसमें हम ऑप्शन से क्वेश्चन को चेक करते हैं कि ये आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, ये आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से हम करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मेरी बात मानो, एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान होती है और बहुत फास्टली उससे आंसर निकलता है। ठीक है, यहाँ क्या है, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। 2 सेट्स है, जैसे मान लो एक सेट A है, तो A के अंदर m एलिमेंट्स है, एक सेट B है, B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, कुछ ऐसा बोला गया हमें। 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब फर्स्ट सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे वो 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एक नंबर है x, एक नंबर x है, इज मोर देन 2 ऑफ y, मतलब इसको पहले हम लोग मैथमेटिकली लिखने की सोचते हैं कि x एक नंबर है जो y से 2 से ज़्यादा है, x एक नंबर है जो y से 2 से ज़्यादा है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, x एक नंबर है जो y से कितने से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, x की वैल्यू किसके बराबर में आएगी, y+2 के बराबर में आएगी। जैसे अगर मान लो मैं एक पर्सन हूँ A, मेरी एज है x, मेरी एज है x, और एक सेकेंड पर्सन है B जिसकी एज है y। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं एक पर्सन हूँ, A पर्सन है जिसकी एज क्या है, x है, और B एक पर्सन है जिसकी एज क्या है, y है। अब मैं क्या बोलूँ, एज ऑफ A इज मोर देन 2 ऑफ एज ऑफ B। तो यहाँ पे क्या बोला कि A पर्सन की जो एज है वो 2 साल से ज़्यादा है, कितने से, एज ऑफ B के। तो A की एज कितनी है, x है। ठीक है, इसकी जो एज है y, B पर्सन के एज मतलब y से कितने से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा मैथमेटिकली। जैसे x एक नंबर है जो y से 2 से ज़्यादा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, x = y+2। इतना क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला गया, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट। मतलब जो पहला सेट है, ठीक है, जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट मतलब ए के जितने भी सबसेट होंगे, ए के जितने भी सबसेट होंगे, यानी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, ये कैसे हैं, जो सेकेंड सेट है उसके जितने सबसेट होंगे उससे 48 से ज़्यादा है, यानी कि 48 प्लस नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देखो ए सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो 48 से ज़्यादा है, किसके, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ए के सबसेट का फॉर्मूला याद है, ए में कितने एलिमेंट्स है, m, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power m = कितना, 48 प्लस नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी के सबसेट, बी में कितने एलिमेंट है, n, तो ये कितना होगा, 2 to the power n। देखो ये मिल गया हमें। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 to the power m - 2 to the power n = 48, लिख सकते हैं ऐसे? बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है कि क्या पहला ऑप्शन मैं इसमें रखूँ तो 48 आएगा क्या, या दूसरा ऑप्शन इसमें रखूँ तो 48 आएगा क्या। पहला m है और दूसरा n है, तो चेक कर लेते। ठीक है, तो चलो पहले m की वैल्यू अगर मैं 7 लेता हूँ,
m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू अगर 6 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 to the power 7 माइनस 2 to the power 6। बस आपको देखना है 48 आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 to the power 6 कॉमन निकला तो ये आएगा 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, यानी कितना आ गया 2 to the power 6। अब सोचो 2 to the power 6 कितना होता है, 2 to the power 4 होता है 16, 5 होता है 32, 6 होता है 64, 6 क्या होता है 64, तो 64 है क्या, नहीं, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन m इज इक्वल्स टू 6 है और n इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है ना। m की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पुटअप करने के बाद 48 आता है क्या वो चेक करते हैं। तो 2 to the power 6 माइनस 2 to the power 3, अच्छा देखो 2 to the power 3, देखो 2 to the power 3 कॉमन, 2 to the power 3 कॉमन निकला, क्या बचा 2 to the power 3 माइनस 1, अच्छा 2 to the power 3 कितना होता है 8 और ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7, अच्छा 7 8 सा कितना होता है 56, 7 8 सा 56, तो लेकिन हमें क्या होना 48, इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या है गलत है, ठीक है। चलो सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या कहता है कि m इज इक्वल्स टू 6 है और n इज इक्वल्स टू 4 है, तो पुटअप करके देखते हैं 2 to the power 6 माइनस 2 to the power 4, अगर मैं 2 to the power 4 कॉमन निकालता तो क्या बचा 2 to the power 2 माइनस 1, अच्छा 2 to the power 4 कितना होता है, 2 to the power 4 कितना होता है 16 और 2 to the power 3 कितना होता है, तो सॉरी 2 to the power 2 कितना होता है 4, 4 माइनस 1 3, 16 3 सा कितना होता है, 16 3 सा होता है 48, तो आ गया 48, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी हो जाएगा। अच्छा आप चाहो तो डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ठीक है, डी ऑप्शन चेक करना है। m की वैल्यू कितनी है 7 और n की वैल्यू कितनी है 4, m की वैल्यू है 7, n की वैल्यू है 4, तो 2 to the power 7 माइनस 2 to the power 4, अच्छा 2 to the power 4 अगर कॉमन निकाले तो 2 to the power 3 माइनस 1, तो 2 to the power 4 16, 2 to the power 3 8, 8 माइनस 1 7, तो क्या ये 48 आएगा क्या, नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है विच इज ऑप्शन सी। तो इसे हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि हमने क्या किया, हमने पहले देखा ऑप्शन ए सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, नहीं, तो गलत ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, नहीं, ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओके। ऑप्शन पे आते हैं, m की वैल्यू कितनी है 6 और n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 to the power 6 माइनस 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 कॉमन निकला, तो 2 to the power 3 माइनस 1 बचा, अच्छा 2 to the power 3 मतलब 8, 8 माइनस 1 7 और 2 to the power 3 कितना होता है 8 इंटू 7, 7 8 सा 48, 7 8 सा 48, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है, बात क्लियर हो गई। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी ऑप्शन पुटअप करके देखते हैं और सेटिस्फाइड हुआ तो करेक्ट है, नहीं हुआ तो नहीं है, ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, नल मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट लाए नहीं करता, उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, ठीक है। हमें चारों में से कौन सा सेट नल सेट है ये बताना है। ए ऑप्शन में देखो सेट के अंदर क्या है 0 है, आपको याद है सेट के अंदर क्या है 0, तो ये नल सेट नहीं है, ये कौन सा सेट है सिंगलटन सेट है, तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया, क्योंकि सेट के अंदर है ना, हम लोग एम्प्टी सेट कब बोलते हैं कि जब सेट के अंदर कुछ भी ना हो, यहाँ पे सेट के अंदर क्या है 0 है, तो इट इज़ नॉट अ नल सेट, इट इज़ एन सिंगलटन सेट। अब बी ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि बी एक सेट है x ग्रेटर दैन है 0, x ग्रेटर दैन 0 और x लेस दैन है 0, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा नंबर जो 0 से ग्रेटर हो और 0 से लेस हो, तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा, ठीक है, नहीं, आप यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, और लिखा है यहाँ पे, आपको याद है मैंने आपको बताया था जब कभी भी और हो, और का मतलब यूनियन यानी कंबाइन करना है, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन, ठीक है ना, तो बीच में क्या है और है, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 से ग्रेटर और 0 से लेस वाले नंबर को कंबाइन कर दो, और यानी क्या यूनियन, तो इसमें तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, फिर सिर्फ 0 नहीं आएगा। देखो बी के अंदर हमें क्या बोला गया है
और मतलब क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या, कंबाइन। कौन सा एलिमेंट, जो 0 से बड़े हो और जो 0 से छोटे हो। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट आ जाएगा ना, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे। ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो वो बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने सेट थ्योरी के सारे वीडियो देख के रखे हैं, जिनकी सेट थ्योरी का थेरोटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छे से है, वही लोग। ठीक है ना, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो, ठीक है, या जिसको सेट थ्योरी का कुछ भी नॉलेज नहीं है और वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हो, तो उसको तो कुछ शॉक जैसा ही लगेगा। बात क्लियर हो रही है? तो अगर आप इसको अच्छे से करना है तो पहले थ्योरी पार्ट को अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, ओके। ओके, तो बी ऑप्शन समझ में आ गया। तो बी भी एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि बी में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सी ऑप्शन को देखो, सी ऑप्शन में भी देखो और लिखा है। तो सी ऑप्शन में क्या बोला है, एक सेट है जिसमें एक्स आने वाला है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 एंड -2, और ये एक्स की वैल्यू कितनी 3 है। तो और मतलब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और मतलब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू एक आएगी 2, एक आएगी -2, और एक्स की एक वैल्यू कितनी है 3 है, तो मतलब दोनों को कंबाइन करना। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 आएगा, -2 आएगा, 3 आएगा। तो क्या ये एम्प्टी सेट हुआ क्या, नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। मतलब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली कि फिर डी ही होगा आंसर। अब डी में क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -1। और ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे -1 तो नहीं आता है। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ठीक है ना, हर रियल नंबर का स्क्वायर करने पे आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। हर आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रियल नंबर का स्क्वायर करने पे आंसर कैसा आ गया, नेगेटिव। तो हमें पता है ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे आंसर नेगेटिव आ जाए। तो ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी। ओके ना, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और लिखा है तो इसको अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, नहीं तो फिर आप तो ये सोचने बैठ जाएंगे 0 से बड़ा भी होना चाहिए, 0 से छोटा भी होना चाहिए, तो फिर ऐसा तो कोई नंबर नहीं, तो एम्प्टी सेट लिख देना गलत रहेगा। फिर ऐसा तो यहाँ पे भी हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 2 और -2, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, तो दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है ना, बट बीच में क्या लिखा है, और का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। यहाँ से जो एक्स के एलिमेंट आएंगे और यहाँ से जो एक्स के एलिमेंट आएंगे उनको कंबाइन करना। तो यहाँ से तो काफ़ी सारे एक्स के एलिमेंट आएंगे, यहाँ से भी काफ़ी सारे एक्स के एलिमेंट, तो कंबाइन करने पे तो एम्प्टी सेट आएगा ही नहीं। ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। इसको भी देखो, एक्स स्क्वायर 4 है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 आएगी, +2 -2, और यहाँ से 3 है, तो कंबाइन करेंगे तो 3 एलिमेंट आएंगे, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी सिंपल है, पावर सेट का कंसेप्ट है। आपको पता है पावर सेट क्या होता है, जैसे मान लो एक सेट ए है, एक सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, एक सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये पता है कितने सबसेट बनते हैं, 8 सबसेट बनते हैं। कौन से 1, ये एक सबसेट हो गया, 2 ये एक सबसेट हो गया, ठीक है, 3 सबसेट हो गए, 1 2 4 सबसेट हो गए, 2 3 5 सबसेट हो गए। ठीक है, तो 2 3 एक सेट हो गया। एक सेट क्या होता है, 1 3 भी होता है, एक सेट 1 3 होता है, एक सेट एम्प्टी भी होता है, ठीक है, और एक सेट 1 2 3 भी होता है। ठीक है, तो कितने सबसेट बनते हैं, 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट बनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी सबसेट का सेट उसे हम कहते हैं पावर सेट, उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट। तो अगर मुझे पूछा जाए कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, फिर तो मैं बोलूँगा 8। कितने, 8। कैसे पता चला, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट है, जिसमें 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट है। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 5। अच्छा, 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 2 टू द पावर 5 कितना होता है,
2 होता है। यानी कितने सबसेट बनेंगे अगर 5 एलिमेंट है तो 32 सबसेट बनेंगे। 32 सबसेट यानी कितने एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए कितने हो जाएंगे 32। देखो जब 3 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बने 8, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ गए 8। अच्छा अगर मान लो 2 एलिमेंट होते तो कितने सबसेट बनते 4, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आते 4। तो अगर 5 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे 32, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे 32। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट हैविंग n+1 एलिमेंट। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो कि मान लो एक सेट ए है, एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो कितने सबसेट बनते हैं इसके 8 बनते हैं। अभी मैंने बना के बताया था 1 2 3 1 2 2 3 1 3, एक एम्प्टी और एक 1 2 3, ऐसे कितने सबसेट बनते हैं 8। अच्छा ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ये कौन सा सबसेट हो गए प्रॉपर सबसेट, और इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो अगर 3 एलिमेंट है तो कितने प्रॉपर सबसेट बने, कितने प्रॉपर 7 बने। ठीक है ना 7। तो अगर मान लो n एलिमेंट होते तो हम लोग ये बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से एक माइनस कर दो। ठीक है, अगर a के अंदर n एलिमेंट्स होते तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, टोटल सबसेट कितने 2 टू द पावर n। टोटल सबसेट का फॉर्मूला 2 टू द पावर n, जिसमें से एक माइनस कर लो, एक कौन सा इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ क्या बोला गया कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट हैविंग n+1 एलिमेंट, यानी एक सेट ए है जिसके अंदर n+1 एलिमेंट है, तो कितने प्रॉपर सबसेट रहेंगे फिर, तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट हो जाएंगे n+1। नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे n+1, जिसमें से एक क्या हो जाएगा माइनस। एक माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक क्या होता है इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना रहेगा 2 टू द पावर n+1 -1, तो n+1 -1, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले मैं आपको पहले एक दो एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक सेट ए दिया है, इसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी, तो ये जो एलिमेंट्स है तो मैं ये बोलूँगा कि ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट ए के अंदर, तो ये किसका सिंबल हो गया बिलोंग का। ठीक है ना, अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करते हैं और सेट सबसेट होते हैं, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ए एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है, बी भी एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, सी भी एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मुझे किसी ने पूछा तो कि सेट ए बी, क्योंकि इसका एक सबसेट तो ये भी बनेगा, इसका एक सबसेट ए भी बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा सबसेट किसका सेट ए का। ये भी क्या है एक सबसेट ही है, क्या है सबसेट है सेट ए का। तो जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करते हैं, जो सेट्स बनते हैं वो सबसेट होते हैं। ये बात क्लियर होगी। ओके तो यहाँ हमें क्या बोला गया सेट ए दिया है, ए के अंदर देखो 1 एलिमेंट है 2 एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट ही है, हालांकि वो सेट के फॉर्म में लिखा है लेकिन सेट के अंदर है इसलिए एलिमेंट ही है। तो 1 भी एलिमेंट है 2 भी एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट है। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान से सुनना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। तो ये क्या बोल रहा है कि ए बी सेट ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, हालांकि ये क्या है एक एलिमेंट है, तो ये क्या है एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या होते हैं बिलोंग करते हैं ना कि सबसेट होते हैं, क्योंकि ये क्या है एक एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हो गया ना, बात क्लियर हो रही है ना, ये एलिमेंट हो गया, तो एलिमेंट तो बिलोंग करेगा किसके अंदर सेट ए के अंदर, तो ये क्या होगा एक, ये क्या हो गया एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या हो गया एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है, ये देखो ये एक एलिमेंट है तो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो अब ये जो एलिमेंट है एलिमेंट ए बी, ये एलिमेंट ए बी एक सेट के अंदर है, तो अब ये बेसिकली क्या एक सेट है, और ये सेट इस एस का क्या बनेगा सबसेट बन गया, क्योंकि इस सेट में आने वाले एलिमेंट्स
ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ए का सबसेट बन गया, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, अब इस सेट के अंदर क्या है, 1 है और 2 है, तो ये 1 और ये 2, ठीक है, तो 1 2 जो इस सेट के अंदर है वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे, तो ये भी क्या एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बी सी और डी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ए क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इन ए ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर हुई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एलिमेंट बिलोंग करते हैं और सेट जो है वो सबसेट होते हैं, मतलब ये क्या है, सबसेट हो गया किसका, ए का। ओके, ठीक।